नमस्कार दोस्तों, वीडियो सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। और वीडियो सीरीज नंबर 3 में हिंदी वर्णमाला के 100 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजनों के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो व्यंजनों के भेद कितने हैं? व्यंजनों के 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? एघोष है, सोघोष है, मैघोष है या खैघोष है? ये सोघोष नहीं है, दूसरे ऑप्शन में सैघोष है। तो च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? एघोष है। वर्ग का पहला और दूसरा एघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं समूह, व्यंजन गुच्छ, मिलन, संयोग। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 36, 33, 35, 34। तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि आपको स्वर पूछ ले तो 11 होती है और कुल व्यंजन पूछ ले तो 44 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढ व्यंजन का उच्चारण कैसा है? एघोष, सैघोष, मैघोष, खैघोष। तो ढ व्यंजन का उच्चारण सैघोष है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सैघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 41, 44, 41, 42, 43, 44। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। तो बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, यति गति, लय ताल आदि को अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, सैघोष स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे एक मात्रा का समय लगता है उसे भी ह्रस्व स्वर या उसे लघु स्वर भी कहते हैं। यदि 2 मात्रा का समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उच्च। तो ओ कैसा स्वर है? ओ है दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही बात होती है। दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ीरी, ए आई, ओ औ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घ व्यंजन का उच्चारण है अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग, प्रस्थान। तो घ व्यंजन का उच्चारण स्थान है वो महाप्राण है। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कैसा व्यंजन है? स्पृष्ट, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, यणो अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 23, 24, 24, 25, 23, दो बार लिख दिया है। तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। इसे कादे वर्ण भी बोलते हैं। क से मैं तक कुल 25 वर्णों को संक्षेप करने का सूत्र होता है कादयो में अवसाना। सूत्र से 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छे, खे, थे, ठे ध्वनियां हैं घोष, एघोष, परघोष, खगोश। तो छे, खे, थे और फे ये एघोष है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन, वियुक्त व्यंजन। तो दो या दो से अधिक व्यंजन यानी दो व्यंजन और एक स्वर हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध या जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर बोलते हैं, और जिसकी सहायता ली जाती है उसे व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो व्यंजन बोलते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षय कैसा व्यंजन है? स्पृश, अंतस्थ, संयुक्त। तो अक्षय संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो 4 होती है। अक्षय, त्रय, ज्ञ, उसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोला जा सकते हैं वे होते हैं अयोगवा, अनुतान, अल्पप्राण, महाप्राण। तो अयोगवा की हिंदी में संख्या 2 होती है, अंगय और ए यानी अनुस्वार और विसर्ग होता है। और अयोगवा का अर्थ होता है न तो स्वर है और न ही व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्ण वर्ण कितने होते हैं? 7, 5, 4, 3। तो उष्ण वर्ण 4 होते हैं, से और है। तालव्य से, मूर्धन्य ते और दंत्य से और मूर्धन्य से और है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्वर मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, परंतु हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता दीर्घ। यदि संस्कृत में पूछ ले तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती हैं वे हैं वर्ण, अक्षर, वाक्य, शब्द। तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती हैं वो शब्द होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं बलाघात, अनुतान, संगम, महाप्राण। तो उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को यानी कोमा देने को संगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य। तो ध्वनि का समूह अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसा व्यंजन है? स्पृष्ट, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। तो कै व्यंजन है वो स्पर्श है। कै से मैं तक सभी व्यंजन स्पर्श होते हैं। स्पर्शों की संख्या 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई कैसा स्वर है? ह्रस्व, लघु, दीर्घ, उच्च। तो बड़ा ई है, छोटा ई ह्रस्व होता है, बड़ा ई लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व और लघु एक ही बात होती है। तो बड़ी ई है वो दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? घोष, अघोष, प्रयत्न, सघोष। तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं।
प्रयत्नों की संख्या 2 होती है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टे व्यंजन का उच्चारण है महाप्राण, प्रयाग, अल्पप्राण, प्रस्थान। तो अल्पप्राण होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, और वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उ कैसा स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, लघु, उच्च। तो छोटा उ है तो ह्रस्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। से कैसा व्यंजन है? स्पृष्ट, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म की संख्या पूछ ले तो 4 है, से और है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चे वर्ग का व्यंजन है। वर्ग का अर्थ होता है पूरी चे माला, अर्थात चे, छे, जे, जे, ये। चे व्यंजन, चे वर्ग का व्यंजन है भे, झे, घे, उसे। तो चे वर्ग में झे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल में मात्रा है, अर्थात कुल में मात्रा कौन सी है? ई बड़ी, उ बड़ा उ। तो बड़ा उ है। कु में देखो उ बड़ा उ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4। तो बुलाना शब्द में बू 1, ला 2, उतना 3, यानी 3 अक्षरों वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देह का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मुर्दा, दंत। तो लिरितुल सानाम दंता सूत्र से देह का उच्चारण स्थान दांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डे का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मुर्दा, दांत। तो डे का उच्चारण स्थान है वो मुर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेय कैसा व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म, नासिकीय। तो श्रेय संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टे वर्ग का व्यंजन है। टे वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? टे, ठे, डे, ढे, पणे। तो घे, झे, ढे, धे। तो कौन सा होगा? ढे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ते वर्ग का व्यंजन है खे, छे, दे, ये। तो दे होगा, ते वर्ग का व्यंजन दे होगा। ते वर्ग में आते हैं ते, थे, दे, धे और ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांत से उच्चारित होता है। दांत से बोलने, जीभ का टकराव यदि दांत से होता है तो कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो दांत से बोलने वाले होते हैं घे, छे, ते और ने। तो कौन सा होगा? दांत से बोलने वाले ते, थे, दे, दे और ने। तो ते होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालु से उच्चारित होता है जे, गे, दे, थे। तो तालु से उच्चारित होने वाला जे है। इचू से, इचू सा ये नाम तालु सूत्र से जय का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फे का उच्चारण स्थान है, स्थान ये गलती से दंती से है वो पूरा लिख दिया है। तो फे का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, मुर्दा, दांत। तो फे का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उपपद मान्य नाम ओष्ठव सूत्र से फे का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खे का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मुर्दा, दांत। तो खे का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अकु विसर्जन नाम कंठ सूत्र से खे का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4। तो के, मैं और ले इसमें 3 अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कैसा व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म, नासिकीय। तो यह है वो नासिकीय व्यंजन है। नासिका से बोलने वाले व्यंजन है
वो पंचमा अक्षर भी होते हैं, पंचमा अक्षर होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढे किस वर्ग का व्यंजन है? के वर्ग का, ते वर्ग का, पे वर्ग का, टे वर्ग का। तो ढे होता है वो टे वर्ग में आता है, टे ठे डे डे उणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जे किस वर्ग का व्यंजन है? के वर्ग, चे वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन है अणे, बे, से, रे। तो मूर्धन्य से है वो उष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन है त्रे, डे, ढे, ढे और से। तो संयुक्त व्यंजन है वो त्रे है, आधा ते, आधा रे और ए से, यानी दो व्यंजन और एक स्वर से त्रे का निर्माण हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूर्धा से उच्चारित होता है के, जे, ने और ठे। मूर्धा से उच्चारित होने वाले टे वर्ग होता है पूरा, टे ठे डे ढे और णे, टे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भे किस वर्ग का व्यंजन है? भे पे वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार 51 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार 100 क्वेश्चन है टोटल, जो आगामी परीक्षा बीएसटीसी, वैसे 30 को बीएसटीसी वाला पेपर है, 6 को पीटीटी वाला पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन में मात्रा है ई की, बड़ी ई की, ओ की, औ की। तो दी में बड़ी ई की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंठ से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होने वाले अकु विसर्जन्य नाम कंठ सूत्र से के वर्ग पूरा होता है, यानी चे, घे, डे और बे, यानी घे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4, यानी आ होता है वो एक अक्षर वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गे किस वर्ग का व्यंजन है? के वर्ग का, ते वर्ग का, पे वर्ग का, टे वर्ग का। तो गे है वो के वर्ग का आता है, के वर्ग में के गे गे अंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चे का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मुर्दा, दांत। तो चे वर्ग का होता है वो तालु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन है रे, डे, से और ले। अंतस्थ में ये रे ले वे ये आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं, तो अंतस्थ में ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के वर्ग का व्यंजन है गे, जे, ते, बे। के वर्ग में के खे गे गे अंग आता है, यानी गे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4, अर्थात तीमारदारी में 4 अक्षर हैं। ती, मा, रे, दा। रे 2 बार आ गया, इसलिए ये एक ही अक्षर गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओष्ठ से उच्चारित होता है घे, पे, ते, णे। तो ओष्ठ से उच्चारित होता है वो होता है पे होता है, पे, फे, बे, बे में, ये सारे ओष्ठ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थे किस वर्ग का व्यंजन है? के वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, टे वर्ग। तो ते वर्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अयोगवा हैं विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। तो अयोगवा की संख्या 2 होती है, विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ले व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वृत्सीय, कंठ्य, दंत्य। तो वृत्सीय इसका सही उत्तर होगा
वो वर्तसीय होगा, ले को वर्तसीय में रखा जाएगा, और वर्तसीय मुर्दा और दांत के बीच वाले भाग को वर्तसीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहां मिलेगा? खे वर्ण वाले शब्दों के बाद, रे वर्ण वाले शब्दों के बाद, छह वर्ण वाले शब्दों के बाद, या तरे वर्ण वाले शब्दों के बाद? तो ज्ञान का ज्ञ का जे धन ये धन ए से बनता है, तो जे यानी छह वर्ण वाले शब्दों के बाद ज्ञ का ज्ञ शब्द मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? के धन से धन ए, के धन से, के धन चे, के धन से धन ए। तो इसका अक्षय का होगा के धन से मूर्धनी होगा धन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? के वर्ण के बाद, छह वर्ण के बाद, त्रे वर्ण के बाद, ज्ञ वर्ण के बाद। तो अक्षय का के धन से के आ गया, तो यानी के वर्ण के बाद वाले क्रम, बाद के बाद के वर्ण के बाद के बाद अक्षय का वर्ण अक्षय का क्रम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग, देखो पे और ने, पंचांग, पंचानंग, पंचांग, पंचांगंग। तो इसमें से सही कौन सा होगा? देखो पे धन ने धन चे, पे ने चे, ने पहले नहीं आएगा क्योंकि ये चे है, ने से आगे वाला चे तालवी है, इसलिए ये गलत हो गया। पे धन ये धन चे, चा धन ने, और ये गे है वो कंठी है, बाकी ने कौन सा है? दंती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। पे ये दोनों मूर्धनी है, उसके बाद दोनों कंठी है, इसलिए ये से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। तो वल्गा में नहीं हुआ है। देखो चे का 2 बार आया है, ते का 2 बार, गे का 2 बार, यहां पर ले के बाद गे आया है, इसलिए द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है इस शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? धे सैगोस महाप्राण दंती है, बे सैगोस ओष्ठ्य महाप्राण है, चे एघोस तालव्य महाप्राण अल्पप्राण है, खे कंठ्य महाप्राण एघोस है। तो बे सैगोस ओष्ठ्य महाप्राण ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। टे धन रे इसमें पूरा है ट्रक में, पुनर्निर्माण, त्राटक, शत्रु, तो पुनर्निर्माण में आधे रे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश में सरदा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो शासन, शौर्य, श्याम या श्रमिक। तो श्रमिक होगा, इसमें श्रमिक से पहले सरदा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? यानी तालव्य कौन सा नहीं है? तो चे वर्ग तालव्य है, यह वर्ग तालव्य है, घे कंठ्य है, से तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो घे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में पश्चे स्वर हैं? ई, बड़ी, उ, ए, आई। तो इसमें पश्चे स्वर जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, वो उ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? छे, खे, के और डे। तो इसका सही उत्तर होगा वो छे होगा, यानी चे, छे, जे और जे ये स्पर्श
संघर्षी होते हैं 4, और के खे गे ओ घे, और टे ठे डे ढे, और ते थे दे धे, और पे फे बे भे, ये सारे स्पर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है टे डे ले चे? तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 होती है, वो है ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? के खे, ये रे, चेजे, टे अणे। तो के और खे ये कंठीय ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? गे गे, जे जे, डे ढे, पे फे। तो मूर्धन्य है वो टे वर्ग में सारे आते हैं, वो मूर्धन्य होते हैं, डे और ढे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ए आ, के और गे, थे दे, फे और बे। तो अल्प प्राण होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है। के और गे, के भी पहला है और गे है वो तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? से, ये, गे और जे। तो ये पंचम अक्षर सारे होते हैं वो नासिकीय होते हैं, ये यमगण नम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। तो ए और आई कंठ और तालव्य होते हैं। ए आई का ए और ई से बनता है, तो ए तो हो गया कंठ्य और ई हो गया तालव्य, इसलिए ए को ए और आई को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? ए आ, ई उ अंग है। तो अंग और एह ये अयोगवा होते हैं, न तो ये स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो देखो दिल्ली में ले और ले 2 बार आया है, इसलिए इस यहां पर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। से और हे कौन से व्यंजन है? परकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो से और हे ये संघर्षी होते हैं, इसे उष्ण भी बोलते हैं। परकंपित रे होता है, स्पर्शी होता है वो के गे घे, यानी के वर्ग का 4 पहले 4, टे वर्ग के भी पहले 4 और पे वर्ग के भी पहले 4 और ते वर्ग के पहले 4। और स्पर्श संघर्षी होते हैं वो चे वर्ग के 4 होते हैं, प्रथम 1 से 4 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। तो ए जिसके अंत में आता है वो अकारांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासिकीय वर्ण है वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण, वर्ग के दूसरे वर्ण। तो वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं जिसे पंचमा अक्षर भी बोलते हैं, वो नासिकीय होते हैं, यमगणनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण है के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग। तो स्पर्श संघर्षी में चे छे जे झे ये आते हैं, तो चे वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी है। और वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं वो होते हैं नासिकीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। ये का उच्चारण है तालु, इचु ये सा नाम तालु। सूत्र से ये का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्विक और परकंपित वर्ण है ले और रे ले ये, रे वे। तो पार्श्विक वर्ण ले होता है, परकंपित वर्ण रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघर्षहीन वर्ण है वे रे,
वे ये रे। तो संघर्षहीन वर्ण होते हैं वे और ये, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धस्वर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्धस्वर कौन सा है? ये और वे अर्धस्वर होते हैं। और यदि शुद्ध स्वर पूछ ले तो होता है ए और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोष वर्ण है सभी स्वर, सभी व्यंजन, ऊष्म वर्ण और ये और वे। तो सभी घोष वर्ण होते हैं वो वर्ग के पहले दूसरे, और सभी स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। और से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघर्षी वर्ण है फे, जे, बे और जे और फे, ये संघर्षी वर्ण है। जे और फे ये संघर्षी वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अघोष वर्ण है सभी वर्गों के पहला दूसरा वर्ण, वर्गों के दूसरा तीसरा वर्ण, वर्गों के तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण। तो अघोष होता है वो सभी वर्गों के पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाप्राण वर्ण है ये रे ले वे, से है, अक्षेत्र है ये और वे। ये और वे ये शुद्ध अर्ध स्वर है। से और है, से और है ये महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद हैं दो, अल्पप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद हैं 2, 3, 4 और 5। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद 2 हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। पंचमा अक्षर होते हैं वो अनुनासिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण की अवधि के आधार पर वर्णों के भेद हैं 2, 3, 4 और 5। उच्चारण की अवधि के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्दा उच्चारण स्थान है टे, हे, के और पे। तो मुर्दा उच्चारण स्थान है वो टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर कहते हैं स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली भाषा को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, 6 वर्षों से बने शब्दों को, इन सभी को। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? के की भांति, है की भांति, ने की भांति, चे की भांति। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो है की भांति होता है। लास्ट क्वेश्चन। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ क्या है? ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये दीर्घ स्वर है, और आ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।